थे ये कहते जी कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जी जी कि इस दुनिया में रहते हुए हम उनकी दुनिया में उनके साथ ही रहते। बहुत दुनिया में रहते हैं, यहाँ की चीज का इतना हमें नहीं असर है जहाँ की उनकी चीज का, जो वो आनंद, जो वो प्रेम दे रहे हैं। एक बहुत हमें मालूम है कि जो बाबूजी लाए हैं, उन्होंने कहा कि सबको दे के जाऊंगा, तो शायद वो इसका कैसे दे रहे हैं, कैसे इसको दिखाने के लिए परसों हमने देखा कि जैसे वो एक ऐसी मुस्कुराहट है, जैसे उनकी मुस्कुराहट है, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ फूल दिखा रहे हैं, और जितने अभ्यासी हैं ऐसा लगता है जैसे सब उस फूल के नीचे पुष्प की वर्षा से सब। इसका इतना बड़ा फायदा होगा हमको नहीं मालूम क्यों। और शायद बाबूजी महाराज ने कहा था कि लाइफ से ज्यादा लाइफ के बाद जो भी उनके शरणागत हैं उनको कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा लिमिट होगी हमारी कैपेसिटी का, वहाँ से पहले कैपेसिटी होती है, फिर अनलिमिटेड। इसलिए आप लोग आप ज्यादा अलर्ट रहें ताकि देने वाले को उनसे शिकायत न हो कि देने वाले सो रहे हैं, क्योंकि जब अनंत आनंद हो हम अपने दिल में समेट ही नहीं सकते, तो सबसे अच्छा उनसे जोड़ लो। तब अलर्टनेस बहुत है, तो अलर्टनेस में सबसे जरूरी है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल संस्था ज्वाइन करना करीब है। बाबूजी महाराज देने को उतारू, अपनी ब्लेसिंग से सबको भरने पे इस वक्त उतारू, तो फिर हम लोग को भी चाहिए हम अलर्ट रहे। जब भी हमें लगे कि हमें इंसान को क्षण मिल तो ऑफिस से तो नहीं, लेकिन एक ध्यान जरूर रहे जो वो दे रहे हैं, और दूसरे अपना लेकिन अब हम एक दुनिया के आदमी नहीं थे, एक दुनियादार आदमी नहीं थे, अब हमारा नाम स्पिरिचुअलिटी की गिनती में आने लगा। इसलिए वो लिविंग जो हम सुनते हैं स्पिरिचुअल आदमी ऐसा होना चाहिए। आज जब कोई दूसरा आता है तो कहते क्या ये जिस तरह से पूजा करें जो कुछ हो, आज हमारे लिए कोई ये न करने पाए, हमें स्पिरिचुअल संस्था के हम आदमी हैं, लोग समझ जाएंगे हमें स्पिरिचुअलिटी जो है, तो लिविंग के लिए बहुत, क्योंकि अब उनका जितना गहरा प्यार है इतना हमने कभी नहीं देखा, और उनकी ही कृपा चाहिए। तो हम लोग थोड़ा अलर्ट होकर थोड़ी अपनी रहने में भी वो चीज डालनी चाहिए, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने ध्यान में भी रखना चाहिए कि उनकी जो मेहनत है उसमें हम पूरी तरह से, जिससे लोगों में एक हीन भावना बन जाए। एक तो होता है दीनता, एक गुण होता है, एक उसके साथ उनकी होती है दीनता, तो सबसे बड़ा दोष। अपने गुरु को याद करना ये खराब है, लेकिन अपनी हीनता को याद करना कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, हम तो कभी नहीं सोचना चाहिए। तुमने क्यों स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करेगा, तुम दे ही नहीं सकते कभी नहीं। जो आप देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। हमें नहीं मालूम कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने ऑफर कर दिया जैसा चाहो ऐसा बनाते जाओ, भर दे। ना ये भूखे नहीं, लेकिन भूख बढ़ रहा है जी, भूख लग रही जी, भूख रहे लेकिन भूख की याद न रहे। अगर भूख की याद रहे तो डिवाइड हो जाओ, डिवाइड नहीं होना। नहीं ये बहुत ही अच्छा हुआ जी, बढ़िया काम हो रहा है, प्रिस्क्रिप्टर्स जो है काफी अच्छा
तैयार है, हर पल तैयार है। जी जी जी। जब हम ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, जब देने वाला देख रहा, देख रहे। ये हमें अब यही प्रयास रहता है, उनको ये शिकायत ना हो, हम इतनी मेहनत कर जाएं कि हम दे रहे हैं, लेने वाला कोई ठीक से नहीं है। ये हमारी ड्यूटी, ये हम करते हैं। उनको कोई शिकायत नहीं है कि देने वाले नहीं है। देने वाला इतना हिम्मत है, उसको लेने वाले क्यों कमजोर है? हम कोई कमजोर नहीं है। बाबू महाराज के यहाँ एक बहुत खूबी हमने ये देखी, उसको उतारने की कोशिश करते। जैसे हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आए, तो सामान बच जाए, चाय की पत्ती बच गई, चीनी बच गई, ये बहुत कुछ होते, अरे इतना हो गया, इतना बच गया। और बाबली के हमने कहा देखा, अरे इतने कम लोग हैं, ये चीज बच कैसे? उल्टा ये हम लोग खुश होते हैं, इतना सामान बच गया, और ये क्यों? हमारी प्रवृत्ति में उनकी में कितना फर्क है। वो देने को आमादा है, इससे उन्हें ये रहती लोग कमाते, और हम जो है हम अभी लिमिट है, उससे बच गया। अपने लिए दरिया ये नहीं कि और आए और खाए। और कुछ पूछना हो पूछो, खाने का इंतजाम हो। पहले एक हम लोग ने फिर वो कहावत बनी, एक छोटी सी स्टोरी की किताब आती थी, घर से वर्ष का भी एक 4 साल का बालक, रुपया खाने पीने की बहुत कमी, माँ की आदत थी। तो एक दिन माँ उनसे रोज कहती थी, भगवान ने पेट दिया है तो भरेंगे जरूर, तो उसको बच्चे को सिखाया। तो वो कहीं मांगने गई, उससे देर हो गई, उससे बहुत भूख लगी, तो उसने कहा कि तब वो आगे पसंद करती, भगवान पेट भरेंगे, तो अभी भर दें। तो वो बैठ गया, बोले भगवान जी आप सबका पेट भरते हैं, मेरा पेट दिया है तो आप उसको दिए। तो इसमें लिखा था कि बहुत देर हो गई जब पेट नहीं भरा, उस बच्चे ने उनकी जो मूर्ति थी उसमें दांत मांगा, अरे तुम कुछ नहीं, माँ झूठ कहती है कि तुम सबका पेट भरते हो। तो एकदम से उसे कहा लगा कि जैसे उसका पेट अपने आप किसी रूप शांत बोला, तुम ठीक हो, लेकिन ये बात हो रही, खाने से नहीं भरा, तुमने अपने प्यार से भर दिया, क्योंकि मुझे खाना तो मिले ही नहीं, लेकिन मेरा पेट भर माँ। तो ये शिक्षा थी कि हम लोग अपने उससे अगर उसमें इन्वॉल्व इतना ना हो तो कैसे हमारे अंदर संतोष आ जाता है। उनकी शरण में रह के उनको अपने को ऑफर करके कितना संतोष आता है। तो जब माँ आई तो सबकी शांति का बेटा माँ मेरा पेट भर गया, कुछ नहीं होता, खाली तुमने रात में वहाँ से मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि मेरा पेट तो लेकिन वही कहते थे कि बच्चे ने कहा कि तुम तो कह गई थी कि भगवान की याद कर लिया, तो तब से ये निकली है भूखे भजन न हो बात कहती बच्चे से कहो कि तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसे नहीं, वो भूखे नहीं रह सकता। तो आजकल ऐसे तुम लोग दिल्ली का पेट भरे बिना नहीं रह सकते। अच्छा बोले भाई चलती हो शांति, अगर तुम्हें शनि भी याद है, मंगल भी याद है, सोमवार भी याद है, तो लगेगी दशा जरूर। जब सब भूल जाओगे तो दशा तुम्हें भूल जाएगी, फिर किसी को नहीं लगेगा। उसके अंदर कितना अटैच्यूड है बाबूजी महाराज कि अपने आप इतनी सहज अवस्था है, अपने आप दिन से काम है, लेकिन आप ये नहीं सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, क्योंकि आपका ध्यान जब बुध कहेंगे आपको कोई भी है वो बुध की दशा है। अगर दशा से पेट छुटाना है तो स्पिरिचुअल कंडीशन है, सब कंडीशन से बढ़ती है, सब छूट जाएगी दशा।
हमारी जब हम कहते हैं अपने मालिक हम हैं, तो चाहे वो शनि हो चाहे मंगल हो, तो हमें कैसे आंख दिखा सकता है? हम जब अपने मालिक हैं तो वो हमें कोई कैसे आंख दिखाएगा? लेकिन अगर तुम देखते रहोगे डर के, खुद तुम्हें लगेगा उसके अंदर कोई शक्ति है, फिर तुम अपने से मर जाओ। इतना आदमी इतना कमजोर हो गया। अभी 2 दिन पहले दो दिन नहीं आ जाते, मेरे बहन जी हमारा बेटा है, वो हमें बहुत परेशान है। हमारी पंडित ने बताया है कि हमारी ग्रह दशा खराब है, इसलिए बेटा है। हमने कहा पंडित की बात सुनो, आप खुद नहीं सुनो, पुत्र दशा खराब है कि ग्रह दशा खराब है? जब पुत्र खराब है तो उसने दशा तुम्हारी खराब कर दी, वो ग्रह क्या करेगा? प्रेयर से आदमी ये सोचता अभी प्रेयर करेंगे अभी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। और प्रेयर भी इस तरह से हो कि जिसकी जो वो है उसको और सकता है, इसको ऐसा बनाए इसलिए ये व्रत तब तो हो सकता है। लगा नहीं ये खत्म हो जाए, ये ना करे, ये कभी नहीं होगा। तो ऑफर करके उसके लिए प्रेयर करें कि उसकी ये व्रत छूट सके, अच्छी व्रत जाए, अच्छा काम करें। जी मान लीजिए किसी के अंदर जो है, मान लीजिए कोई एक सामने आता है कि कुछ गलत मैंने मान लीजिए किसी का ताश खेलने का उसका शौक है, यदि वो ना हो तो अच्छा बनेगा, ये मेरा विचार होता है। तो हम प्रेयर ये कर सकते हैं कि जो अवगुण है, जो भी अवगुण है उसका निर्मूलन हो, और मेरा जैसा आप चाहें वैसा बने, क्योंकि जो हमारे जानकारी के हैं। जी एक तो मन लहलाने के लिए जी हाँ जी एक जो हैबिचुअल जी जी हैबिट को छुड़ाना बहुत मुश्किल, प्रेयर नहीं जी, उसमें शक्ति काम है। उसको जैसे प्रेयर करो कि आपकी कृपा से छूट ही जाए तो शायद काम, क्योंकि हैबिचुअल में बहुत डीप चला गया, तो उसका अपना भी तो है। जी। अपने को संभालना तो ठीक है, लेकिन दूसरे को संभालना, दूसरे की जगह खुद वो हो जाए मुश्किल होता है। इतना किसी में प्यार भी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा थोड़ा है, जैसे मन महिलाओं का है भगवान नहीं पकड़ेंगे तो, लेकिन इतना अधिकतर मेरा उसके बिना वो रह ही न सके। वो इसलिए टूट जाता है कि वो शिवों के नहीं, और पूजा का असर उस पर ज्यादा होता है। लेकिन बाबूजी महाराज ने कहा जिसने ट्रांसमिशन दिया वो 3 जन्म के बाद भी उसको जब याद आएगी तो यही है, क्योंकि उसको मालूम है कि शक्ति है। नहीं, मेरे खुद के बारे में ऐसा हो गया था कि मैंने इन्हीं के चाचा जी से 3 सीटिंग लिए थे। मैं बहुत साल 99 साल तक मैं रेगुलर था, 99 से 2004 तक मैं इरेगुलर रहा। फिर कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैं फिर रेगुलर हो गया। ऐसा मेरे बारे में भी हो चुका है। ये बताता है, शो करता है किसी के लिए, ना इधर के ना उधर के। अगर आपको फेक डगमगाता है, इसके मतलब है आपको आपके सेटिस्फैक्शन का नहीं मिलता, तो फिर बंधन के किस बात का? हमारे यहाँ गुजरम को छुड़ाने बाबूजी इसीलिए आए कि तुम्हारा भय खत्म हो जाए। और अगर वो भय लिए रहे तो फायदा क्या? बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। गीता में सबसे पहले कहा गया मेरी शरण में आ निर्भय। अगर निर्भय ना हुए तो फायदा क्या हो? एक शक्ति ऐसी चीज है इसमें डर नहीं, और इसमें शोभ होता है। और बहुत लोग कहते हैं इतने बाबूजी महाराज के पास 20 वर्ष रहे, 12 वर्ष रहे, और वो सब लोग बाबूजी को भूल गए, सब लोग आपको भूल गए। तो इसके मतलब ये बाबूजी महाराज ने पहले ही कहा
कि ये भीड़ है जो इस व्यक्ति को चाहने वाले हैं, वो अभ्यासी तो सिर्फ उंगली में गिनने लगे। तो पहले ही उन्होंने हमें बताई, इससे हमें कोई शिकायत नहीं। और ये भी होशियारी, एक कहते हैं, एक का डिसेंडेंट इसलिए हुआ हम जानते हैं, सबको बताते आए कि मानव मात्र को लेने आए हैं पूछते को, और एक ये दावा ही नहीं कर सकता कि हम कहीं भी पहुंचाएंगे। क्यों डर रहे हैं बीमार? ये हमें नहीं, हमें ये तो है ही है, ये कि सबको लेके आए हैं, उसमें चाहे 40 हो, चाहे कोई छोड़ेंगे वो किसी को। आज वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो तो देख रहे हैं। इसलिए हमें शिकायत किसी से नहीं, लेकिन शिकायत उनसे जो ना उधर के हैं ना इधर के, जो उनके भी नहीं हो पाए, बाबूजी के भी नहीं हो पाए। हम तो जो भी आते हैं कर लेते हैं। अगर आपको डर है तो आप बताइए, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे, आप डर रहे हैं बराबर, तो हमारी मेहनत से कोई फायदा नहीं। अगर आप जितनी देर यहाँ बैठे रहे, उतनी देर नहीं रहे, उतनी देर अगर आपको डर नहीं तो उतना नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे तो भी आप डर रहे हो तो उतना नहीं, क्योंकि आप डर नहीं है आपके अंदर। तो जितना हम काम करेंगे थोड़ा तो रहेगा। ये है कि बेहतर का ये ऐसा लग रहा है हालत है कि तुम्हें क्या दूं भगवान, वो जो कहानी पढ़े थे अब याद आने लगे हैं। अब दीदी हम कहेंगे आपका जन्मदिन है, अभ्यासी पूछ रहे हैं आपको क्या दूं हमारे पास? कहना चाहते हो अगर कुछ पास है तो बाबूजी, और बाबूजी महाराज के पास उन्होंने कहा मेरे पास सेल्फ नहीं, अगर तुम ऑफर करो तो सेल्फ अगर कर सको इतना ही कह सकते हैं कि और सिंसियरिटी और दिखाते जाएंगे। ये सेल्फ जी, जहाँ तक तुम अपने से जुड़े हो, जहाँ तक तुम्हें हम आप ऐसा ही बाबूजी महाराज से माता इतना याद आता है, लेकिन क्या दें समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा अरे जो मेरे पास नहीं तो दे दो, सेल्फ नहीं है। इसीलिए ध्यान में जो हम बैठते हैं उसमें एक ध्यान का मूड का कारण हम अपने को जो बाबूजी बैठे हमारे अंदर अपने को उनके औसत करते हैं। आप हमें देखिए, आप हमारे अंतर, आप हमें चला रहे हो, आप ठीक से चलाना, हम आप अपने सच को उनके औसत करते हैं, अपनी जगह भूलते जाते हैं और उनको याद। यही हमारी साधना है। यही बच्चा ऐसा जुटेगा, क्या भी भूल जाएंगे, क्या कहीं बाहर है ऐसे कृष्णा चाहे जब चले जाओ ना भैया। इतवार तो खास ही होता है जी, इतवार हम जाते हैं खास ही होता है बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये सब तो बाबूजी की कृपा से होता है। कृपा उनके साथ है, लेकिन इसमें कोई समझते उनका वो भाव नहीं बनता कि बाबूजी को याद वो वेलकम नहीं है किसी भी। एक ये कि याद ही नहीं उनको उनका खबारे का, लेकिन है सब हमारे। उनका ये नहीं कि आपको 10 चीजें खबारे, लेकिन जो कुछ दाल चावल सब लोग उनके। कभी कभी यही होता है। बाबूजी उतर के एक बार देखिए कितने आश्रम बन गए। वो बड़े आश्रम तो बेकार है, ये आश्रम देखिए जो आपके बच्चे ने बनाए। अच्छा, जब कभी अंदर से ऐसी होती जैसे बेताबी होती, कैसे वो देख ले तो मालूम होता है खड़े देखते समय एक कुर्सी खा तो मैं लगा कि बाबूजी महाराज एक बार देखिए तो ऐसा लगा एकदम कुर्सी पर बैठे। तभी हमने कहा ऐसा लगता है कि तभी ये लगता है कि वो सामीप्यता तो बहुत दूरी रखती है और ये मौजूदगी है। वो सामीप्यता से हम लोग शुरू करते हैं, ये मौजूदगी है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी क्रिया है लगता है छू नहीं सकते, लेकिन बैठे। अच्छा, ये भी हमने देखा कि पहले बाबूजी महाराज ने जब परमिशन मिली वैसे भी बोले बिटिया वो चेक रखा था,
तब आप गया तो फिर छोटा सा सोफा था, तो उससे बाबू महाराज जैसे दादा साहब को याद करते हैं, शायद इसीलिए कोई जगह हमने कहा कि जैसे ही हम किवाड़े खोले सवेरे वो बैठे अभी हमने कहा तो जब किवाड़ा खोलते थे तो बाबू जी बैठे रहते थे। और कहा ये एटिकेट तो नेचर ने सिखाया है कि जब वो यहाँ रहते तो खोज तो डाल दो तब फिर तो आपको लगता ही नहीं। ये पहले बाबूजी जाते थे जब जिस सेंटर पर जाते तो सब लोग ये तैयारी करते आइए जल्दी जी पूजा ले लो, बाबूजी देखे तो सब लोग साथ मिले, अगर वो देना चाहें तो दे दे। ये कोई नहीं करता तो झाड़ पोंछ करो, ये सफाई करो, ये कुछ कोई नहीं, सब ये कैसे भी अपने और खूब पूजा करना शुरू करें बाबूजी आने वाले। ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे कोई अपना आने वाला है, अपनी वो कर लो, देखे बाबूजी देखे तो तबीयत खुश हो जाए। और अभी भी हम तो बाबू महाराज की कृपा पे पूछे कि हमें ऐसा समय देखने को मिला हमारे सामने, ये लगता है कि वाकई में जितने भी इस समय हमें देखने को मिला इतना शायद बाबू को खैर हमारे अब उनका ही दिए हुए घर है सब जगह पर सब। पर बाबू महाराज का हमें बहुत अच्छा है। देखने का बाबू महाराज इंडिविजुअल सिटिंग आप बोलिए लोग इंडिविजुअल सिट होना चाहते इंडिविजुअल मानते हैं उसमें याद दिवाए तुम हो, ये सबके लिए नहीं जरूरत होती है, लेकिन एक इंटरेस्ट एक टेस्ट नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप इंडिविजुअल सिटिंग नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा कमी रहेगी, आपकी कमी रहेगी, वो नहीं आना चाहिए। ये इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो बजाय उसके सीटिंग की आदत है, बजाय इसके कि हम उनके प्यार उनका प्यार बहुत करते हैं, इस चीज़ का ध्यान